हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के मौधा वाले ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो इनके मौदाह वाले ब्लॉग के सफर की शुरुआत जहां से हुई थी, जहां पे हम लोगों ने अपना लास्ट वीडियो छोड़ा था, वहीं से इस वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पहुंच चुके हैं दोनों मियाँ बीबी, गुटका गुटकू गुटकी सब कुनबे सहित अपने मौदहा में, है ना। तो गाड़ी में ही दिखता है भाई, एकदम गॉगल वागल मार करके अपना गुटकू बाबू। हाय 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 हाय, क्या हीरो वाली फीलिंग आ रही है ना। लोग कहते नहीं है तो हम खुद ही कह ले, अबे तुमको कौन बात का एटीट्यूड है भाई, तुमको तुम्हारा नहीं समझ में आ रहा है ना। बीबी के टुकड़ों पे पलने वाले तुम ऐसे इंसान हो जिसको कपड़े भी दूसरों की मर्जी का पहनना होता है। तुमको कौन बात का एटीट्यूड है ना। तुम्हारी पॉकेट मनी भी दूसरे के रहमो करम से आती है। तो इन सब चीजों को देख करके लगता है कि तुम्हारा बनता नहीं है भाई। लेकिन तुम ये जो जनाब की कॉपी कर रहे हो ना, चश्मा वश्मा मार करके अपना अलग सा लुक लेकर के वहां पे पहुंचूंगा तो लोग कहेंगे शहरी बाबू आया है। कोई घंटा नहीं कहेगा। दुनिया को पता है कि 250 रुपए में तुम क्रिकेट खेलते थे और उस पैसे से तुम मोटी आपा का अपना रिचार्ज करवाते थे। तो सारी कुछ चीजें रखी पड़ी हुई है, पब्लिक डोमेन में है। तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये एटीट्यूड वेटीट्यूड सब उसकी पुड़िया बना के डाल लो, तुम्हें जहां समझ में आए, जहां तुम्हें उचित स्थान मिले अपने बॉडी में। खैर, उसके बाद देखता है जब ये लोग वहां अराइव होते हैं, घर के सामने पहुंचते हैं, तो जो इनकी दादी है बेबी लेदर की, वो भाग करके आती है। भाई देखिए, वहां पे बॉन्ड दिखता है ना। एक पोते के लिए दादी का जो प्यार है वो वहां पे दिखता है। और एक अपनी चुम्बेश्वरी आंटी है, वो तो देखती है तो बस यही, आओ तुमको प्यार कर ले। तो उनका इमरान हाशमी वाला जो चेहरा है वो बाहर आ जाता है कि नहीं भैया, बिना पुच्चा पुच्ची से काम नहीं चलेगा, एकदम से लहू लुहान कर दो, पुच्चा पुच्ची थूक से भर दो। वो चीजें दिखती है चुम्बेश्वरी आंटी की। तो उनका प्यार का अलग है, सबका भाई अलग अलग होता है, इनका भी अलग है। लेकिन यहाँ पे दादी को देख करके लगा ना, भाग करके आई, जिस तरह से इन्होंने तंदूर का माथा चूमा है, ऐसा लगा जैसे कि वो किसी मूवी में आपने देखा होगा कि मेरे मन में जो है मुझे बोल लेने दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तो वही ऐसा लगा था कि भागते हुए आई आंधी की तरह, पहले पकड़ करके माथा चूमना है। ये हमको स्क्रिप्ट मिली हुई है, पिछली बार हमने नहीं किया था। गुटकू बाबू की बड़ी बेइज्जती हुई थी। बेइज्जती होने के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने पहले ही हमको बता रखा है कि देख अम्मा, हम लोग उधर पहुंचेंगे ना तो सबसे पहले माथा पकड़ के चूमना है, उसके बाद ही दूसरा काम होगा। उसके बाद ही बेबी लेदर तुमको गोद में मिलेगा खिलाने के लिए। तो पहले पहले तुम माथा चूमना। तो वो चीज दिखती है यहाँ पे कि हाँ चलो, गुटकू बाबू को छोड़ करके दरकिनार करके पहले तंदूर आपा को पकड़ेंगे, उनका माथा चूमेंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं अपनी गुटकी की यानी कि तंदूर आपा की, तो तंदूर तंदूर आपा को आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये अपने वीडियो में मुंबई में प्रॉपर दिखती है, मुंबई वाला इनका ब्लॉग चलता है, तो उसमें हमेशा वही सलवार कमीज ये सारी चीजें पहन करके। लेकिन जब भी इन्हें मौदहा आना होता है तो फिर इनके ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है। कभी ये जींस टॉप में आ जाएंगी, कभी कुछ आ जाएंगी, कभी कुछ आ जाएंगी। मतलब वेस्टर्न कल्चर या अपने आप को शहरी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भैया, क्या तुम्हारे समाज वालों को नहीं पता है? तुमने नाक वहीं पे रगड़ा है, एड़े तुमने वहीं पे रगड़े थे अपनी शादी के लिए, पूरा छीछा लेदा तुमने वहीं पे किया हुआ था। तो उनको नहीं पता है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो। पता नहीं, थोड़े से पैसे आने के बाद ना इंसान के बर्ताव में कैसे बदलाव आ जाता है कि लोग दिखाने की कोशिश करने लगे कि नहीं हम शहर गए हैं भैया, हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। घंटा नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट। अब आप लोग बताइए कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग जहां भी जाते हैं वहां हमें भर भर के प्यार मिलता है। दिल्ली में गए, भर भर के प्यार मिला, है ना। कानपुर जाएंगे, भर भर के प्यार मिलेगा। मेरा मीरा रोड के सड़कों पे चलते हैं तो भर भर के प्यार मिलता है। लोग इनसे मिलने इनके रेस्टोरेंट में आते हैं भर भर के प्यार देने के लिए। अबे तुम्हारे कुनबे में जहां तुम रहते हो वहां तुमसे लोग मिलने नहीं आए। अकेले तुम्हारी दादी और एक पड़ोसन वाली आंटी थी, वही आई थी। बाकी तो नहीं दिखा भर भर के प्यार। कहाँ भाई वो सेलिब्रिटी वाली फील कहाँ गई, जहां तुम 1.5 महीने से चिल्ला रही थी कि शादी में जाना है, शादी में जाना है, हम मौदहा जा रहे हैं, मौदहा जा रहे हैं। तो कहाँ गया वो प्यार? अपने खुद के समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, कोई सेलिब्रिटी समझता ही नहीं है। तुम लोग आपस में ही सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी खेलते हुए करते हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि वहां पे पहुंचने के बाद, जैसा कि तंदूर हमेशा कहती हुई आई है कि गुटकू बाबू ने उनको इज्जत दिलाई है, और वही इज्जत जो 10-15 दिन ये वहां पे रहती है नीलाम करके चली जाती है। वहां की बहू है लेकिन बहू वाला कोई मर्यादा कुछ भी ऐसा नहीं। आए दिन इनकी घोड़ी सजी रहेगी, कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहां जाना है, कहीं नील कटर खरीदना है, कहीं सेरेलैक खरीदना है, कहीं डाइपर खरीदना है। बस यही सारी चीजें पूरे के पूरे वीडियो में दिखेगा। हाँ जी, तो अब गुटकू बाबू अपने बेटे को कहते हैं कि हाँ दादी के घर आ गया। अबे दादी का घर नहीं, वो उसका अपना खुद का घर है। तुम नहीं मानते हो, तुमने अपना घर अपने ससुराल को मान रखा है, तो इसका क्या मतलब है पूरी दुनिया। और वैसे भी अगर 31.5 दांत वाले की दुआ लग गई ना कि ये भी बेबी लेदर भी अपने मम्मी पापा जैसा बना, फिर तुमको समझ में आएगा बेटा कि अपना घर और दादी का घर क्या होता है। लेकिन दादी का प्यार दिखता है। दादी कहती है कि अपने घर आ गया, वो समझ में आता है। लेकिन गुटकू बाबू अलग है मिजाज में। या अबे यार, तुम 3 साल से मुंबई में गए हो, याद है कि नहीं है? गजनी बन गए हो, तुम भी प्रेग्नेंट थे, तुम्हारी भी याददाश्त चली गई है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मतलब समझ में तो नहीं आ रहा है तुमने कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, है ना। अलग ही अपने आप में अपने आप को वैलिडेशन देना, इन सब के कुनबे में ये तो चलता रहता है। ये तो इनके यहाँ सबकी आदत है ना। कहता है घर में घुसने के बाद कि घर का पूरा अरेंजमेंट बदला हुआ है, लाइटिंग वगैरह भी ठीक ठाक दिख रही है। अबे तो तुम लोग जब जाते हो ना वहां पे, तब
तुम लोग जाते हो, तुम लोग पसार करके पूरा फैला करके एकदम से गंद मचाते हो। जो लोग वहां रहते हैं प्रॉपर, जिनसे मिलने लोग आते जाते रहते हैं ना, उनको पता है। और वैसे भी तुम्हारे ब्लॉग्स वगैरह देख करके तो इतना तो दादी को समझे में आ गया होगा कि वहां तुम्हारी भैंसू आपा का है जो 2.5-2.5 किलो का आंखों काजल काजल जैसा आंख दिखता है, डार्क सर्कल दिखता है। अगर लाइट वगैरह प्रॉपर नहीं हुआ तो कहां से तुम्हारी हुस्न परी उसमें सुंदर दिखेंगी, है ना। तो तुम्हारे हुस्न परी को देख करके उनको कॉन्सेप्ट में रख करके ये साफ सफाई एंड ऑल की गई है, लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है, नहीं तो तुम दोनों वही लगोगे जो तुम हो। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस ब्लॉग में ना, कि मौदहा पहुंचने के बाद गुटकू बाबू का जो एटीट्यूड है और बॉडी लैंग्वेज है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि बेटा सरदार आ गया है घर का, है ना, दिखाने की कोशिश ऐसा करता है। अब वो तो ठीक है, बाद में गुटकी कहती होगी कि ठीक है थोड़ा सा कैमरे के बाजू आओ, फिर हम तुमको लेते हैं कोपचे में, वो अलग चीज है। और वहां मिमियाता रहता है, मुंबई में आप जब भी देखेंगे ये मिमियाता हुआ ही मिलेगा आपको कि मैं 1-1.5 मिनट कहीं दिख गया तो दिख गया, नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो कहा तुम्हारी दादी जो है, मतलब तुम्हारी माता जी जो है गुटकू बाबू, वो तुम्हारा ब्लॉग वगैरह नहीं देखती होंगी, तंदूर का ब्लॉग नहीं देखती होंगी कि कैसे तुम्हारे ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं, है ना। तुम तो एक नंबर के निकम्मे नाकारी हो ही। लेकिन अब बच्चा, वो तो अपने घर है यार, वो दादी वादी के ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये दादी का घर है, वो हमारा घर है, ये मम्मी का घर है, ये उनका घर है। भाई उसी का घर है, आने वाले समय में वसीयत भी उसी के नाम से लिखी जाएगी, अगर वो तुम्हारे जैसा नहीं हुआ तो। नहीं तो फिर अगर टिपिकल टाइप के मम्मी पापा हुए तो जूता मार देंगे कि भागो भाग, तुम्हारी तुम वहीं पे रहो, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, हम इधर तुमको कुछ देने वाले नहीं है। लेकिन अगर ये तुम्हारे नक्शो कदम पे चल गया बेबी लेदर, फिर तुमने समझ में आनी है कि नहीं बात क्या हो रही है। हाँ जी, तो गुटकू कह रहा है कि मौदाह में जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे इतनी सर्दी होगी, उतनी सर्दी है नहीं। ये मीरा रोड के प्रिंस चार्ल्स, इनको ये नहीं पता, इनकी घर पे बात नहीं होती है कि कितनी सर्दी हो रही है कितनी नहीं हो रही है। और 3 साल से तुम मुंबई गए हो यार, तुम काहे भूल जाते हो कि तुम, ऐसा लगता है कि स्विट्जरलैंड से आए हुए हो या फिर कोई ऐसे गर्म जगह से आए हुए हो जहां तुम्हें पता ही नहीं है कि सर्दी कितनी होनी चाहिए, गर्मी कितनी होनी चाहिए, यूपी का तापमान क्या है, एमपी का तापमान क्या है। भाई 15 बार तुम लोग गूगल करके फिर तो निकलते होगे ना कि आजकल वहां पे क्या चल रहा है, तो इतने डिग्री में क्या होता है। अबे घर पे ही तुम एसी चला करके देख लेते कि इतने डिग्री में कितनी ठंडी लगती है, तुमने पता चल जाता है यहाँ आकर के कि हाँ घर के भीतर सर्दी नहीं है, बाहर थोड़ी बहुत सर्दी है, तो जाओ बाहर घूमो। और क्या, सर्दी का तुमने नहीं पता है, तुम अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसा ऐसा लगता है भैया तुम विलायत में पैदा हुए हो, यहाँ फालतू में तुमको बुला लिया गया कि नहीं चलो 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 चलो, और बताया गया था कि अरे ये वाली ठंडी पड़ रही है वहां पे, है ना। तुम्हें नहीं पता है कि कैसी सर्दी हो रही है, कैसी गर्मी हो रही है, अपने घर वालों से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, वो लोग भी तुम्हें नहीं बताते हैं कि नहीं भाई ऐसा है ना कि गुटकू बाबू की सर्दी बहुत कम है, आराम से, यो कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ बताया नहीं घर वालों। उसके बाद एंट्री होती है ब्लॉग में हैदू बाबू के दादू जान का, है ना। अब दादा वहां पे आते हैं। एक बात बताइए, शूट तो जहां तक लग रहा था कि ये 31.5 वाला कर रहा है ना, लेकिन इन लोगों के यहाँ यार ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं दिखती, या फिर ऐसी परवरिश नहीं दिखती, या फिर जो कुछ भी आप कह लीजिए, ऐसे संस्कार नहीं दिखते कि पहले बाप कहीं बाहर से आ रहा है तो बेटा उससे मिले, बहू उससे मिले एंड ऑल। सीधा ये दोनों बुद्ध बन के पीछे खड़े हुए हैं, और जो दादा जान आ रहे हैं वो सीधा गए हैदर बाबू के पास, उनको पकड़े और फिर उनसे खेलना कूदना शुरू। तो ऐसा नहीं होता जैसे हम लोगों में होता है कि कोई बड़ा आता है तो हम लोग जाते हैं उसके पैर वगैरह छूते हैं, थोड़े हालचाल पूछते हैं, फिर उसके बाद वो बारी बारी से सबसे मिलता है ना, या फिर सब उससे जाकर के मिलते हैं। छोटे हैं तो ऑब्वियसली हम जाकर के मिलते हैं अपने बड़ों से। लेकिन इनके यहाँ कुछ नहीं भाई, हाथ तो मिलाते हो ना तुम लोग, और उसके बाद गले भी मिलते हो। तो अपने क्या, अपने सगे बाप से तुम्हारा इतना नहीं जमता कि तुम गले वाले मिलो, या फिर संस्कार तुमने ताक पे रख दिया कि नहीं हम शहरी हैं भाई, यो ब्रो, यो कूल डू डूड, ये वाला चलता है क्या तुम्हारे यहाँ। तो वही कर देते कि हाय ब्रो, हाउस यो, ये भी तो कर सकते थे, ये भी तुमने नहीं किया। इतने दाखिल किस्म के इंसान है ना ये लोग, मतलब संस्कारों से, इन सारी चीजों से, परवरिश से, सिर्फ इनका कहना होता है वीडियो में कि आपस में प्यार बांटे, परिवार का आसपास में रहना, सब कुछ बॉन्डिंग का है भाई, बॉन्डिंग तो दिखती ही नहीं है। तुम खाली चूरन लपेट करके सबको मार रहे हो, सब बीन करके उसको खा रहे हैं, वही तो हो रहा है, बाकी कुछ तो हो नहीं रहा है। अपने खुद के ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी दुनिया को तुम भर भर के झूठ परोस रहे हो, प्रोडक्ट परोस रहे हो, हर चीज तुम्हारा परोसा जा रहा है, पब्लिक डोमेन में आता चला जा रहा है। और लोग जो तुम्हारे अंदर आए हुए पड़े हुए हैं वो तुम्हें फॉलो करते हैं, और हर चीज के लिए तुम्हें डिफेंड भी करते हैं। तो अपने कमरे में एंटर करते हुए अपनी तंदूर आपा कहते हैं कि रूम एकदम साफ सुथरा, एकदम अरेंज किया हुआ लग रहा है। तो लगेगा ही यार, तुमने पिछले वीडियो में, पिछली बार जब तुम मौदा आई थी, तुमने भर भर के सोशल मीडिया पे खुलेआम एकदम से यूट्यूब पे कूद करके अपने सास की जो बुराइयां करी थी, डायरेक्टली नहीं करी थी लेकिन इनडायरेक्टली तुम इतनी चीजें कर देती हो ना कि वो डायरेक्ट से कम नहीं होता। तुम टोंट मारने में आगे हो, तुम्हारा तो वही चलता है कि कब किसको कैसे नीचा दिखाया जाए ताकि एक कंटेंट बटोरे, लोग हमारे समर्थन में आकर के कूदे, हमें डिफेंड करें, जहां हमारी गलतियां हो वो छुप जाए। तो पिछली बार तो तुमने बताया था कि रूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, एकदम से गंद मचा हुआ है। तो एक बात यहाँ पे बता दूं कि तुम जो अपने कुनबे में इतना बड़ा सा जो तुमने अलग से बनवाया हुआ है, उसमें जब तुम लोग ताला मार के जाओगे, लॉक लगा करके जाओगे, तो कोई कहाँ से ही साफ सफाई कर पाएगा, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी कितने फूहड़ किस्म के तुम लोग हो सबको पता है, सब देखते हैं तुम्हारे ब्लॉग को, सबको तुम्हारे रहन सहन के बारे में पता है। सब तो छोड़ो, गुटकू खुद ही बोलता है
कि चलो ठीक है, साफ सुथरा है ना, तो अब ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि इसको तुम्हारी हरकतें पता है कि तुमने क्या करना है। वहां तो तुमने चपरासियां रख रखी है, तुम्हारे दासी दासियां, वो तुम्हारा सब कुछ समेट लेते हैं। यहाँ कौन करेगा? उसकी बूढ़ी माँ हाँ करबे करेगी, वैसे भी तुम्हारे आवागमन आवन जावन को सुन करके उन्होंने पहले से ही अरेंजमेंट करवा रखा है। खैर, उसके बाद कहती है कि खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया है या बाहर से मंगवाया हुआ है। तो एक बात बताइए, ये यहाँ पे शेयर करती हुई नहीं ना नजर आती है अपनी सास ससुर को कि भैया देखिए हम थक हार करके आए हैं इतनी दूर से, फिर भी हमारे लिए खाना वाना नहीं बना है, हमें बाहर से ऑर्डर करके मंगवाना पड़ रहा है। तो एक चीज आप लोगों के जहन में डाल दूं कि ये ऐसा कर रही है क्योंकि जब हम लोग सवाल उठाते हैं ना कि जब इसकी मौसी खाला ये सारी लोग इसके घर पे आती है, तो इसके अम्मी जो सुतार आंटी है, चुम्मेश्वरी आंटी है, वो कुछ भी बना करके नहीं खिलाती। हम लोगों ने बहुत बार ये चीजें नोटिस करी थी और बताई थी। तो वही ये यहाँ पे वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी चुम्मेश्वरी ऐसी नहीं है, हमारी सासू माँ भी ऐसी हैं जो ऐसा ही करती हैं। हमारे यहाँ यही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लोग खाना वाना नहीं बनाते क्योंकि अभी तक वो जो इनकी हाउस हेल्प है रुखसाना बाजी वो दिखी नहीं है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं। और लेकिन इसके पीछे का मेन मकसद ये है कि भले उन लोगों ने कुछ भी बनाया हो, इन लोगों का चटोर किस्म का जीव है, आप लोगों को पता ही है। पूरे मुंबई भ्रमण करके तो यहाँ का पानी पूरी अच्छा है, तो यहाँ का नल्ला निहारी अच्छा है, तो यहाँ के मोमोज अच्छे हैं, लेकिन मौदाहा जैसा कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर वही चीजें है ना जो ला करके सामने रख रही है कि भैया ऐसा है, बाहर से मंगाओ, बाहर से खाया जाएगा, यहाँ का नहीं हजम नहीं होता है। और फिर ये भी अगर ये लोग आने वाले समय में दिखा दे कि ये 60 रुपए बॉटल वाला आधे लीटर का पानी पी रहे हैं, तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को शहरी भी तो दिखाना है ना कि अरे यार हमारे पास पैसे बहुत है और हम शहरी हैं एक नंबर के ना। हम ये छोटी मोटी चीजों में बात नहीं करते भाई, है ना। अब इन्हीं लोगों को देख लीजिए, थोड़े पैसे आने के बाद इनको गेहूं का आटा हजम नहीं होता, गेहूं के आटे की बनी रोटियां हजम नहीं होती। ये लोग नचनिया का पता नहीं कौन सा अलग किस्म का ये लोग रोटी खाती हैं, वही इनको हजम होता है। ऐसा लगता है पैदा ही नचनिया की रोटी के साथ हुए हैं। तो अपने आप को शो ऑफ करने में तो इन लोगों को महारत हासिल है, तो वही करती हुई नजर आती है। हाँ जी, तो उसके बाद खाने वाने का समय ये सारे सीन हो गए। अभी आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों ने जो एक प्रिडिक्शन किया था ना कि वहां पे दासी दासियां तो रहेंगी नहीं, तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन हम लोग गलत थे भाई, यहाँ पे एक दासी विद अपने असिस्टेंट के साथ पे चली आई है ना। छोटी वाली जो तंदूर है वो तो इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मैं साया हूँ तेरी, तू जहां जहां जाएगी, मैं वहां वहां चलूंगी, वो वाला हिसाब किताब है। तो वो तो खुद आई है, साथ में शहर को भी लेकर के आई है, चल बेटा चल चल चल, तुझे भी आगे हो सकता है कंटिन्यू करना पड़े, तो ये दासीगिरी हम छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में तुझे अभी से सिखाना शुरू कर देंगे। तो लेकर के आई है। अब दोनों लोग आ गए। एक दासी का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया कोई मिलेगा नहीं, अपनी तंदूर आपा बढ़िया सहाय हो जाएगी, भाई बड़ा काम वाम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो दू आ गई, थोक भाव में सब चल रहा है। उसके बाद अभी आप लोगों को इन्होंने बताया अपने ब्लॉग में कि ऐसा है कि हम लोग टहल कर मुंबई से आए हैं तो बहुत थक गए हैं हम लोग, पूरी रात ट्रेन में नहीं सो पाए। कहा कहाँ से कि बेबी लेदर तो ट्रेन में सो गया, उसके बाद अब वो घर पे जग रहा है, क्योंकि अब उसे जगना है, तो हम लोग घर पे भी आराम नहीं कर पा रहे हैं। आराम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये झोला डंडा उठा करके तुम लोग प्लॉट देखने की ऐसी कौन सी सुधा आ गई कि तुम लोग प्लॉट देखने तुरंत ही निकल गए। खाना पीना खाया बस निकल गए, चलो प्लॉट भी देखना है, प्लॉट हमारा इंतजार कर रहा है। वहां पे हमने शकरकंदी लगाई हुई थी, तो अब पता नहीं वो हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें। गुटकू बाबू कहते हैं कि बड़ी सारी सब्जियां हैं, चलो देख करके आते हैं। तो सारे लोग निकल गए सब्जियां देखने के लिए। बताओ, एक एक से इनको बहाना चाहिए होता है चक्कर लगाने का, है ना। घर पे तो गोड़ी टिकेगी नहीं, मन ही नहीं लगेगा यार, घर पे मन नहीं लगेगा, कैसी बात करते हो आप लोग। मन नहीं लगेगा तो जाएगी इधर उधर बिचरेगी। अब जा रही है वहां पे प्लॉट देखने के लिए। लेकिन बात यह है कि वहां पे जा तो रही है, दोनों दासियां भी जा रही हैं, फिर गुटकू तो जा ही रहा है, वो तो जाएगा ही, असिस्टेंट है, पायलट है, जो कुछ भी कह लीजिए, वो तो वो तो जा ही रहा है। लेकिन यहाँ पे बेबी लेदर को भी लटका करके लेकर के जाया जा रहा है। हमारे यार उसके दादा दादी 3-4 महीने तो इंतजार करते हैं कि बच्चा आएगा, छुट्टी होगी। तुम लोगों को ऑफिस जॉब में बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है ना, हफ्ते 10 दिन की, तो उसमें आएगा बेबी लेदर, तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो उसे लटिया के लेकर के जाने का क्या जरूरत है, उसको भी लटिया करके तुम लेकर के गई साथ में। थोड़ा तो टाइम दे देती भाई, लोग ब्लॉग्स देखते हैं तुम्हारे, जो लोग देखते हैं उनको पता है कि ऐसा है कि टाइम के लिए, इस वक्त के लिए उसके दादा दादी बड़ा इंतजार करते हैं, तो उनको थोड़ा सा तो क्वालिटी टाइम दे देती कि अपने पोते के साथ बिता ले। चलो अगर तुम्हारे पास बहाना ये है कि हो सकता है फेडिंग के लिए बेबी लेदर रोने लगे, तो जो पंप लाई हो तुम दूध वाला, तो वो भी तो यहाँ भी तो लाई ही होगी, क्योंकि सोना तुमने भरपूर है, तो बिना उसके तो काम चलने वाला है नहीं। ये मिथ नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने देखा था तुम्हारे वीडियो में कि तुमने पंप रखा हुआ है, तो झूठ नहीं बोल सकती तुम, है ना। तो वो काहे के यूज के लिए, इन्हीं दिनों के लिए ना, इन्हीं चीजों के यूज के लिए। और तुम नहीं है जाती आज प्लॉट देखने, तो का ही बिगड़ जाता। एक बात बताओ, कौन सा वहां पे लिली गाय लगी हुई थी जो चर जाती पूरा का पूरा। भाई नहीं जाती तो क्या हो जाता, कल जाती, परसों जाती, आज का टाइम मतलब जिस दिन तुम पहुंची हो उस दिन का वक्त तो परिवार में बिता लेती, परिवार वालों के साथ। हर चीज में खाली है अभी मम्मी का प्यार है, मौदा में आते ही बिछड़ना शुरू। अब जा करके पतंग उड़ा वहां पे, और क्या करने गई हो तुम। उसके बाद ये लोग पहुंचे अपने सो कॉल्ड फार्म हाउस पे या फिर प्लॉट पे, जहां कहीं भी ये लोग जाने वाले थे, आप लोगों को बता ही चुका हूं। अब मैडम गाड़ी से नहीं उतर रही है, अपनी तंदूर गाड़ी से नहीं उतर रही है। पता है कहाँ है, क्योंकि बगल में कुत्ता खड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, इतनी बड़ी हाथी कुत्ते से डर रही है यार, ये बात हजम नहीं हो रहा है।
हमने तो कहावत सुना है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चली जाती है, और यहाँ हाथी एक्चुअली ये डर वर नहीं रही है, ये हमें और आपको मासूम दिखाने का एक पैतरा है कि बच्ची कितनी मासूम है, आय हाय हाय हाय, नजर ना लगे। तो वो वाला सीन चल रहा है यहाँ पे कि नहीं यार हम बहुत डरते हैं कुत्ते उत्ते से, ये काट लेते हैं तो यार तुम्हारे तो सुई भी नहीं घुसेगा तो तुम्हारा डरना लाजमी है ना, जितने मांस की गोदाम तुम बनी पड़ी हुई हो। तो उसे देख करके तो लगता है नहीं डरना लाजमी है। वैसे कुत्ते का दांत टूट जाएगा अगर तुमने काटने की कोशिश की, सॉरी तुम्हें काटने की कोशिश करी उसने, तो कहाँ काटेगा यार, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो पल्ले पड़ना चाहिए, आएगा ही नहीं उसके मुंह में तुम्हारा पैर वैर तो। उसके बाद पहुंचती है अपनी फार्म पे, तो दिखाती हैं भैया कि देखिए बड़े सारी सब्जियां लगी हुई हैं, गुलाब जो है वो तोड़ के अपनी शहर बेबी जो है वो अपने टीचर को देगी एंड ऑल, उसे पट्टी पढ़ाया जा रहा है, उसे छोड़ते हैं। अब ये कहती है कि हमारा छोटा मोटा एक सपना था जो यहाँ पे पूरा हुआ कि छोटी मोटी फार्मिंग हम लोग करेंगे, सब्जियां वगैरह उगाएंगे, बगानी हम लोग करेंगे, इनका छोटा मोटा सपना था। अबे कछुए के बार आती हो, तुम लोगों को ये तक नहीं पता है कि भिंडी कौन सी है, गाजर कौन सी है, मूली कौन सी है, मेथी के पत्ते को देख करके ऐसा ये अचंभित होती है कि अरे ये मेथी है, हैं? आए दिन तुम्हारी सुतारा आंटी वहां पे मेथियां नोचती हुई मिल जाती है, तो फिर तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मेथी के पत्ते कैसे दिखते हैं। चलो कुछ चीजों के बारे में हम छोड़ देते हैं कि उनके पत्तों के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि उनका जो असल होता है, मूल होता है, वो जमीन के अंदर होता है, लेकिन पत्तियां बाहर होती है, तो हो सकता है उनसे तुम्हारा पालना। मेथी तुमको नहीं पता है, मेथी, और तुम्हें फार्मिंग करनी है। तुम्हारा जो छोटा मोटा सपना यहाँ पल बढ़ रहा है ना, जो तुम बता रही हो कि तुम मुंबई में रहती हो, तुम्हारा छोटा मोटा सपना यहाँ पल बढ़ रहा है, कुत्ते सुसु करके जाते होंगे वो तुम्हारे सपनों पे। समझे, ऐसे वाहियात किस्म के सपने मत बनाया करो भाई। कुछ भी फार्मिंग करे आप लोग, खेती करें आप लोग, कुछ भी करें तो उसमें मेहनत लगानी पड़ती है ना यार, कि किसी से करवा दिया तो कुछ नहीं, तो उनसे जा करके पेड़ पौधों से ना बातचीत करनी पड़ती है, उनके पास बैठना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, तब वो पलते बढ़ते हैं। यहाँ किसी और का सपना लगाया, किसी और ने निराह गुण कोई और रहा है, और ही जा करके वहां पे क्रेडिट लेना कि सपना इनका था कि ये फार्मिंग करे। अबे हाथ पैर हिलाओ उसमें, तब तो लगेगा कि तुम फार्मिंग कर रही हो, चाय तक तुमसे बनता नहीं है ना। उसके बाद कहती है कि जब भी हम लोग मौदहा आते हैं तो ये जो शहर में भी है ना, वो ये इनको मोमोज बना के खिलाती है, इसको मोमोज बना करके, अब पता नहीं कितनी थालियां इसको लगती होगी मोमोज खाने की, है ना, लेकिन वो बना करके खिलाती है। तो वो कहती है कि देखिए हमसे अकेले नहीं हो पाएगा। तो बंदी कहती क्या है कि ये छोटी वाली तंदूर है ना, वो हेल्प करेगी, है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, हम रेडीमेड में एक दासी वहां से लेकर के आए हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। अबे शर्म कर ले मोटी, तू खुद भी कह सकती थी कि हम लोग है ना मिलके हेल्प करेंगे, मिलके खाएंगे। अबे पार्टी वार्टी मारानी है तो सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, और इन्हें फार्मिंग करनी है, इन्हें खेती करनी है, इन्हें छोटे मोटे सपने पूरे करने। अबे हट, तुम्हारे ऐसे सपने हो सकता है ये गुटकू बाबू के पिताजी करते होंगे फार्मिंग, या फिर किसी को रखा होगा इन्होंने कि भैया तुम कर दो, उस पर चली गई ये क्रेडिट खाने। अब मोमोज वोमोज वाला भी दिखा करके यहाँ हमारे दिमाग में डाला जा रहा है कि ऐसा है कि कुछ दिनों बाद उस पर एक कॉन्टेंट चाप देंगे। ऐसा है गुटकू बाबू, जरा सा भी संकोच न करना, एक तो चापेंगे, है ना। तो इसी के इर्द गिर्द तो अब पूरा मौदाह चलेगा, तो आए दिन धकाधक 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 एक एक को ब्लॉग जो रेले चली जा रही है वो किस पे बनेगा, इन्हीं सारी चीजों पे बनेगा ना, और क्या बचा है। अच्छा, वैलिडेशन के ये लोग इतने भूखे हैं ना कि आपस में ही क्रेडिट क्रेडिट सारे का सारे, सब तुम भी ले लो, ये 25 ग्राम तुम ले लो, 2 ग्राम तुम ले लो, 100 ग्राम तुम ले लो, ऐसे ही खेलते हुए नजर आते हैं, है ना। अब यहाँ एकदम चौधराइन बन के गई हुई है तंदूर, और वो दे रही है डायरेक्शन कि नहीं नहीं इतने मिर्ची नहीं लगाने, हमको का बाजार में बेचना है ही करना है, तो ये जगह पे पूरा खाली रहेगा, ये ऐसे रहेगा, वो ऐसे रहेगा, खाली चली गई वहां डायरेक्शन चेपने के लिए। पता वता कुछ है नहीं यार, तुम फलतुए में वहां पहुंच जा रही हो। तुमने तो सिर्फ उसका लुत्फ उठाना चाहिए था कि यार बहुत है, बहुत अच्छा है, ये है वो है ना, थोड़ी तारीफें कर देती। लेकिन आपस में ही क्रेडिट जो लेना है, कहते हैं भाई उसकी तारीफ तो है है जिसने लगाया हुआ है, लेकिन बाबू यहाँ गुटके बाबू की भी तारीफ है, क्योंकि ये फोन पे वहां से बराबर कोऑर्डिनेट करता है। थूक के यूरिया भेजता था फोन में, वो क्या करता था, कौन सा वहां से कोऑर्डिनेट करता रहता था, है ना। जहां पे वो उपस्थित था वहां का रेस्टोरेंट तो उसने डुबा दिया, है ना, और जहां वो है नहीं वहां पे वो फार्मिंग करा रहा है। वाह, गजब का तिरिया चरित्र है यार तुम लोगों का। एकदम समझे में नहीं आता कि तुम लोग आपस में ही का खेलते रहते हो, का चलता रहता है तुम लोगों का। उसे भी थोड़ी बहुत इज्जत दिलवाने के लिए या वैलिडेशन दिलवाने के लिए, क्रेडिट दिलवाने के लिए तुम लोग झूठ में कुछ भी परोस देते हो, है ना। तो इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो तुम्हारे जो सास ससुर है, गुटकू बाबू के जो माता पिताजी हैं, वो भी नल्ले निकारे निकम्मे हैं, है ना। होना ही चाहिए, क्योंकि तुम कोऑर्डिनेट कर रहा है गुटकू बाबू बंबई से, और यहाँ लगाने वाला, उसकी सेवा करने वाला कोई और ही होगा जिसे उसने काम पे रखा होगा। तो बीच में ये मम्मी पापा वाला सेंस तो बनता ही नहीं है, तो तुम्हारे हिसाब से तो वो भी निकम्मे ही है। तो मतलब हमें ये कहना चाहिए कि सिर्फ गुटकू बाबू ऐसा नहीं है, उसके माता पिता भी ऐसे हैं। ये तंदूर के हिसाब से इतनी झूठी और हरामखोर किस्म की महिला है ये, कि आप लोग सोच भी सके जहां तक उससे थोड़ा सा और एक्शन करिए, उससे और भी ज्यादा सोचिए इसके बारे में। उसके बाद कहती है कि अम्मी को यहाँ पर लेकर के आएंगी, है चुमेश्वरी आंटी को, वहां पे एक 25 ग्राम का मूली उखाड़ करके ये छोटी वाली तंदूर कह रही है कि ये आवा को देंगे। अबे उतनी पतली सी मूली का वो दातून करती होंगी सुबह, और लेकर के आओ अम्मी को एक बार, चर लेंगी पूरा का पूरा खेत। तुम लोगों को कानो कान खबर नहीं होगा कि तुम्हारे सपने चरे जा चुके हैं, है ना। तो पूरा का पूरा कुनबा इसे सिर्फ सपने देखते रहो, और अम्मी को लाओ, 2-3 दिन लगातार लाओ। उसके बाद देखो वहां पे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पालक था, कहाँ मूली था, कहाँ गाजर था, सबका सब पेट में मिलेगा, और दूसरे दिन कहीं और।
उसके बाद फार्म से लौटते हुए इन्होंने सोचा कि ऐसा है कि साथ में शहर भी है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग इसको भी करा दी जाए, जो हम लोगों ने नहीं कराई थी या नहीं की थी इसके लिए। लेकर के गई। अब इनका देखिए खुद गाड़ी से उतरने का मन नहीं रहा होगा तंदूर का, तो इसलिए क्या किया कि हाँ बेबी लदर सो रहा है ना। अब सो रहा है तो एक चीज हो सकती थी, यहाँ पे 31.5 दांत वाला दिख रहा है पीछे, तुम उसको दे करके जा सकती थी, लेकिन तुमने जाना ही नहीं था, तुम्हारा मन नहीं था। खैर, छोटी वाली तंदूर लेकर के जाती है, उसे कपड़े वपड़े दिलवाती है। लौटते ही सबसे पहली बात जो अपनी तंदूर आपा कहती है वो ये था इनके मुखार बिंदु से, कि इतना समय लगा दिया। अच्छा, इतना समय लगा दिया एक मैचिंग का दुपट्टा खोजने के लिए, तुमने पूरी मुंबई मुंबई बंबई 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 छान मारी थी है। एक कोना नहीं छूटा होगा मुंबई का जहां पे तुम नहीं गई होगी। 3 3 ब्लॉग तुमने निकाल दिए उस पे कि एक दुपट्टा लेना है, कौन से कलर का लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, पूरा का पूरा उसी दुपट्टे में घुस गया पूरा ब्लॉग तुम्हारा। 3 दिन का 3 ब्लॉग है ना। और यहाँ तुमको बड़ा देर लग रहा है, थोड़ी देर बच्चा संभालना हुआ तो, जबकि तुम 31.5 दांत वाले को दे सकती थी। खैर, उसके बाद कहती है कि जब मैंने तुमको मुंबई से फोन किया था शहर, तो तुमने कुछ बताया नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। कहा बताती, कहा बताती। पूरे के पूरे खानदान के लिए, पूरे कुनबे के लिए, जो वहां उपस्थित थे उनके लिए, जो नहीं थे उनके लिए, सबके लिए तुमने शॉपिंग करी। तो उस बच्ची के लिए तुम शॉपिंग नहीं कर सकती थी? जहां तुमने कुछ दिन पहले जब इसकी चाइल्डहुड ट्रामा को दिखाया था, तुमने एकदम से शीशा लेदर मचाया हुआ था इसके मम्मी पापा को लेकर के, तब तुमने कहा था कि तुम्हारी 3 3 माएँ हैं। चलो 3 3 माओं को छोड़ दो, 3 3 माँ तो एकदम खाली खाने पीने के लिए है। दासी खाला हो गई, चुम्बेश्वरी आंटी हो गई, और एक सुरमा भोपाली वाली मौसी जी हो गई। तो ये 3 3 माएँ हैं, लेकिन उनको तो चलो सुधर नहीं आया, लेकिन सबके बारे में, सबके लिए जब तुम शॉपिंग कर रही थी तो तुमको याद नहीं आया कि नहीं कुछ ले लेना चाहिए, उसके लिए भी कुछ ले लेना चाहिए। अभी चिल्ड्रन डे पे तुम कह रही थी कि सारे के सारे बच्चे बड़े हो गए, किसे विश करे, है ना। तब तुम्हें याद नहीं आया कि नहीं शहर भी एक बच्ची है, उसे विश करना चाहिए या उसके लिए कुछ ले लेना चाहिए। चलो एक बार संकोच में उसने बोल दिया होगा कि ऐसा है कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, आ जाइए आप लोग, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि कुछ दिलवा दे, कुछ लेकर के आए। और अगर वहां तुम अपने मन से नहीं ले सकती थी तो फिर यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? उसने तो बोल ही दिया था ना कि कुछ नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ एक्स्ट्रा वैलिडेशन लेने की क्या जरूरत है कि नहीं भैया हमको क्रेडिट दो, देखो हम तो पूछे हैं, हम अपने वाली किए हैं, यहाँ भी हम जबरदस्ती उसको भेज रहे हैं। तो जबरदस्ती एक ला करके दे देती, जैसे पिछली बार तुम सूट सलवार क्या क्या लेकर के आई थी, क्योंकि उस समय तुम्हारे लिए ये कंटेंट नया था, शहर तुम्हारे कंटेंट में नई फिट बैठ रही थी, तो उस समय बराबर पैम्परिंग करी थी तुमने, बराबर उसके लिए कपड़े वपड़े लाए थे और भी चीजें लाई थी। लेकिन इस बार वो कंटेंट पुराना हो गया क्योंकि शादी वाला कंटेंट चल रहा था ना, तो इसलिए उसको तुम भूल गई। अब पर्ची भी उसी के नाम पे फाड़ी जा रही है। अच्छा, शहर को वहां से कपड़े ना लाने का एक रीजन और भी हो सकता है कि हम लोग मौदाहा तो चल ही रहे हैं, तो मौदाहा की कंटेंट जो है वो है शहर में भी, तो उसी के इर्द गिर्द कम से कम हम लोगों को 2 3 बार और मार्केट जाने का बहाना मिल जाएगा, घूमने टहलने का बहाना मिल जाएगा। लेकिन जो हम लोगों ने, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो उस पे खरी उतरी है अपनी तंदूर आपा एकदम 100%। हमने बोला था कि वहां जाते ही पहले तो भैया बेटी खाला से मिलाने चलते हैं, बेबी लेदर से ये होने वाला है। इस बार तो अम्मी जान भी है, चुम्बेश्वरी आंटी भी वहीं पे पसरी पड़ी हुई है, तो उनसे भी मिलाना है ना। पहुंच गई उनके यहाँ लेकर के अभी अभी कि बेबी लेदर को मिलाने लाए हैं अम्मी से। कौन सी अम्मी से मिलाने लाई हो? जो मिलने के लिए तरस रहे हैं 3 3 महीने से, उनके पास तो तुमने छोड़ा नहीं। भाई बेबी लेदर को उसके दादी दादा से, उनके साथ तो टाइम स्पेंड करने नहीं दिया। और अम्मी जो अभी तुम्हारे साथ आई हुई है उनसे तुम मिलाने के लिए लाई हो। आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से याद दिला दूं, ये वही अम्मी है जो बेबी लेदर से इतना प्यार करती हैं कि बेबी लेदर जब रात को रोने लगा था अपनी बीमारी की वजह से, जो कुछ भी उसे हुआ था, तो इरिटेट होकर के बोरिया बिस्तरा बांध करके वहां से गायब हो गई थी कि बच्चे रोते हैं तो हम रह नहीं पाते हैं, क्योंकि नींद इनको प्यारी थी, है ना। उस अम्मी से मिलाने के लिए ये लेकर के आई है, दासी खाला से मिलाने के लिए ये लेकर के आई है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनकी गोड़ी हमेशा सजी रहनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, है ना। पहुंचते ही बता भी रही है, खुद ही बता रही है वीडियो में कि अम्मी जो है वो नमाज अदा कर रही है, उनके पीछे बड़ 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 शुरू है इनका नॉन स्टॉप रेडियो जो है बीबीसी लंदन, वो चालू है। हम लोग इरिटेट हो रहे हैं यार कि कोई पूजा पाठ कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है, इबादत कर रहा है, तुम उसके पीछे चरचरा रही हो एकदम से बर्रे की तरह। तो हम लोग इरिटेट हो रहे हैं तो उनको कितनी इरिटेशन होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको अपने कंटेंट के अलावा बाकी कुछ दिखता ही नहीं। शातिर किस्म की महिला ये है, हर चीज में अपना कंटेंट खोज ही लेती है, किसे क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, कब दिखाना है, कब वीडियो में किसकी एंट्री करवानी है। वाह भाई, मान गया तंदूर तुमको। अच्छा, वीडियो के अगले ही मोमेंट में हमें दिखता है कि शहर बेबी जो कि कुछ सामान वगैरह ले करके आई हुई है और वो लेकर के बैठी हुई है। वो लाइक इसके लिए तंदूर आपा और बेबी लेदर के लिए, है ना। वो बोल रही है कि मैं मेले में गई थी तो वहां से मैं लेकर के आई थी। अमा उसने तो तुझे नहीं पूछा कि तेरे लिए क्या लूं, हम मेले में गए हुए हैं, बताओ तेरे लिए क्या लें। ऐसा कुछ तो उसने नहीं पूछा था, लेकिन अपनी मर्जी से लाई ना। तो इसे देख करके ना, अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो कहीं एक आध चम्मच पानी लो और उसमें डूब जाओ, ठीक है। वही तो बचा है। छोटी सी बच्ची इतना सोच रही है तुम्हारे बारे में, उसके बाद अल्लाह थैंक यू, सिर्फ थैंक यू नहीं, डूब मरो तुम। तुम्हारी वही है, वही होना चाहिए कंटेंट के लिए। जो तुमने ये छीछा लेदर मचाया हुआ है ना, इतना उस बच्ची को लेकर के उसके माता पिता को इतना तुमने भला बुरा सुनावाया हुआ था पूरे लोगों से कि ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, लोग जज करना शुरू कर दिए थे जिनके पास
अब वो रह रही है। सोचो तुमने कितना जहर घोला हुआ है उसकी जिंदगी में, और वो बच्ची तुम्हें कुछ मान करके, जान करके, आप ही समझ करके, भले उसके अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं आई है कि नहीं क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा चरस तुमने उसके दिमाग में घोला हुआ है, कौन सा धतूरा मार करके तुम ये ज्ञान का जो पिटारा खोलती हो सबके सामने, उसे नहीं पता है, लेकिन फिर भी इतना सोच रही है तुम्हारे बारे में। तो उस बच्ची को देख करके ना, कहीं भी जगह मिले, पोखरा तालाब नाला, जहां भी तुम पूरी की पूरी बॉडी लेकर के अपनी समा पाओ, वहां पे तुमने कूद जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इनके अंदर का वो पीर बाबा बाहर आ जाता है, वो आकर के दुआएं वगैरह देने का सिलसिला शुरू करता है कि ऐसा है कि आसपास में शादियों का सीजन चल रहा है, किसी की मेहंदी हो रही है, किसी की हल्दी हो रही है, किसी का ये हो रहा है तो किसी का ये हो रहा है, पूरा शादियों वाला माहौल है, तो सबकी शादियां हो जाए। अब अंदर का पीर बाबा आकर के सबको दुआएं दे रहा है कि भाई जिनकी नहीं हुई है उनकी हो जाए, जिनकी हो रही है वो लोग साथ रहे, खुश रहे। और अपने तरफ से एक चीज और जोड़ दो, ये भी तुम दुआएं दे दो कि जो मुझे एडमायर करते हैं ना, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनके भी जिंदगी में ऐसी ही चरस वो आती रही। अबे तुम्हारी दुआएं लगेंगी किसी को? तुम खुद एक माँ बाप के, एक पेरेंट्स की दुआएं लेकर के जिंदा हो, तुम्हारी दुआएं लगेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छोटी वाली तंदूर और शहर पार्टी करती हुई मिलती है कि मोमोज है, फ्राइज है, ये है वो है। तो ये जो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो ये टैबलेट वाला चूरन था ना जो हमें और आपको दिया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ चूना लगाने के लिए गया था, बाकी इनका डाइट वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, हो गया। अब ये खुद भी आकर के अपने वीडियोस में कह देती हैं, और इनके वो जो अंधराए हुए कुछ लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, इन्हें डिफेंड करते हैं, वो भी कूद करके कह देते हैं कि ऐसा है कि मौदाह गई है तो खा ही सकती है, शादी वादी में गई है तो थोड़ा बहुत तो चलता। अबे आए दिन तो वो कहीं ना कहीं जाती रहती है, मुंबई में आई बाहर आई है तो खा ही सकती है, रेस्टोरेंट में गई तो खा ही सकती है, ये हुआ तो खा ही सकती है, घर पे नल्ला निहारी बना तो वो तो खा ही सकती है, बाहर निकली तो मौदाह में खाई। अबे कितना अपने आप को डिफेंड करने के लिए तुम लोग एक चादर ओढ़ोगे, वो भी कल्पनाओं वाली कि हाँ ऐसा कौन सा अलादीन का चादर पड़ा हुआ है कि ऐसे तुमने डाला और निकली तो तुम एकदम पतली सी निकलोगे। कुछ नहीं, उसको फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ता है, अपने ये लबलबाहे जवान पे ना उस पर अंकुश लगाना पड़ता है। बड़ी सारी चीजें हैं जो तुम्हारे पकड़ के बहुत बाहर है, तो तुमसे नहीं होगा। ये टैबलेट वैबलेट पे ज्ञान देना ना छोड़ दो, बिल्कुल से छोड़ दो, कोई नहीं मानेगा। खैर दोस्तों, इस पूरे वीडियो में यही था, इतना ही था। अच्छा एक चीज और मेंशन कर दूं मैं, कि जब ये मूली लेकर के जाती है ना सुतारा आंटी के पास, तो कहती है कि ये मूली हम तोड़ करके लाए अपने फार्म से। बताइए, इनको फार्मिंग करनी है, इनका सपना था कि एक छोटा मोटा फार्म हो, और इन्हें ये तक नहीं पता कि मूली तोड़ा जाता है या फिर उखाड़ा जाता है ना। तुमसे कुछ और तो उखड़ेगा नहीं, कम से कम मूली उखाड़ो, तुम वही कर सकती हो हाथी पाव और हाथी हाथ के साथ। खैर दोस्तों, इस वीडियो को यही पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसा भी वीडियो आप लोगों को लगा हो, प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।